अक्टूबर महीने की निगम की बैठक में हंगामेदार रही और सबसे खास बात यह है कि जैसे ही मेयर जो है आसन पर बैठती हैं, अचानक से ही कांग्रेस की तमाम पार्षदा उठ खड़ी होती हैं, प्रदूषण और डेंगू से संबंधित जो है एक कवर पहन करके और उसको लेकर के वह बाकायदा मेयर से सवाल करती हैं और काफी ज्यादा हंगामा हुआ। ऐसे में डेंगू और प्रदूषण के मसले पर क्या है उनकी राय, ये बातचीत करेंगे। मैं जोड़ रहा हूं अपने साथ कांग्रेस की सभी पार्षदाओं को। सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, आज का मुद्दा खास क्या था और आप लोगों ने मेयर से क्या सवाल पूछा? मैं चौहान बांगर जाफराबाद से निगम पार्षद हूँ, शगुफ्ता चौधरी। आज जो मेन मुद्दा था वो हमारा डेंगू और पॉल्यूशन को लेकर था। दिल्ली में जो बढ़ता पॉल्यूशन है, अगर सभी दिल्ली वासी इस चीज से परेशान है कि लगता है कि हम दिल्ली में नहीं, हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं। दिल्ली के आंकड़े मौत जो हो रही हैं, पॉल्यूशन से इतनी मौतें हो रही हैं। पिछले साल का ही अगर देखूं डेटा है मेरे पास में, तो 14,000 पिछले साल मौतें हुई हैं पॉल्यूशन के कारण। जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित थी, तो हमारा एक नारा था ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली। इतने पेड़ पौधे लगाए गए थे, हरियाली दिल्ली थी और पॉल्यूशन इतना नहीं था, बहुत कम था। जबकि 2003 में दिल्ली को लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी के लिए भी और अब award पोल्यूशन मिला था। काफी ज्यादा बढ़ रहा है, आपने तो बाकायदा मास्क भी लगाया हुआ है। देखिए, ये नेबुलाइजर कहलाया जाता है। पहले हम सिर्फ हॉस्पिटल्स में ये चीज देखा करते थे, लेकिन अब हर घर में आपको ये नेबुलाइजर मिलेगा। इन लोगों ने दिल्ली की जो हालात कर दिए हैं पोल्यूशन को लेके। 2020 में आतिशी मैडम कहती थी कि ये पोल्यूशन दिल्ली में जो है वो पंजाब और हरियाणा की स्टबल बर्निंग की वजह से हो रहा है, और अभी 25 अक्टूबर को इसी साल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि कोई सोर्स नहीं है जिससे एक्चुअल डेटा पता चल पाए पोल्यूशन किस सोर्स से हो रहा है, क्योंकि अब पंजाब में उनकी सरकार आके बैठ गई है। तो देखिए, हमेशा आंखों में धूल ही झोंकी है सरकार ने। अभी भी डेंगू के आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं। ठीक है, डेंगू के आंकड़े नहीं मिले, लेकिन एक आंकड़े के तहत तकरीबन 5,000 का ये आंकड़ा छूने को है। जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया, मेयर ने जवाब दिया उस बात का? मेयर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेयर तो अपनी चेयर छोड़कर निकल गई। कोई, हमने सवाल करते रहे, बराबर बोलते रहे हम लोग कि हमारी बातों का जवाब दें। उन्होंने किसी भी बात का हमारा कोई जवाब नहीं दिया, कोई हमारी बात नहीं सुनी। हमने हर चीज का सवाल किया, उन्होंने हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे और भी जुड़ेंगे, लेकिन तकरीबन 51 ऐसे आइटम थे जिसमें से एक आइटम ऐसा था जिसमें 5,000 जो कर्मी हैं उनको रेगुलर किया गया। दूसरा, डीबीसी कर्मी जो उनको अब एमटीएस स्टाफ बनाया गया है। और 51 ये जो आइटम हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर फिनांस इन्वॉल्व होता है। बीजेपी ने इसका विरोध किया है, कहा है कि दरअसल ये स्टैंडिंग कमेटी, पावरफुल कमेटी सबसे है, उसका वायलेशन है। डीएमसी, दिल्ली नगर म्यूनिसिपल एक्ट का वायलेशन है। बावजूद इसके बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो रेगुलर किया गया है, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमने तो जो इलेक्शन हुआ था उसमें कहा था रेगुलर करेंगे, और ये देखिए ये कर दिखाया। पहली बात तो ये इतना लेट हुआ, रेगुलर हुआ, और दूसरी बात ये है कि रेगुलर हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ है। आज भी हम ये जानते हैं कि रेगुलर जो एम्प्लॉयज हैं उनका पे स्केल कितना कम है। और आप ये बता लीजिए, आज बताइए कि महंगाई के इस दौर में इतने कम पे स्केल पे वो अपने घर को चलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, बूढ़े माँ बाप को इलाज कराएगा, या तीज त्योहार इन पर जो है घर की खुशियां खरीदेगा। बीजेपी कह रही है कि ये वायलेशन है, जो भी प्रस्ताव आए थे दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट का, जो वायलेशन किया जा रहा है। आप लोगों का क्या कहना है, कांग्रेस क्या मानती है? देखिए, कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, ये सिक्के के दोनों, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अगर जो आप सरकार अपने वजूद में जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हम लोकपाल बिल लाएंगे और हर जगह हर चीज में जनता को इन्वॉल्व करेंगे। हम ऐसी पारदर्शिता रखेंगे कि जहां किसी को किसी से सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर चीज बीजेपी के नेता विपक्ष ने कह दिया है कि जो हाल सिसोदिया का हुआ वही कुछ ऐसा ही हाल होने जा रहा है आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम में। देखिए, वो सब बातें अभी बहुत बड़े स्केल पे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो आज हमारा एरिया या हमारी दिल्ली जो पॉल्यूशन से लड़ रही है, केजरीवाल ने पिछले साल मुख्यमंत्री रहते हुए 10 सप्ताह 10 रविवार और 10 मिनट का जो अभियान चलाया था, वो अभियान आज कहाँ सो रहा है। आज जो इतनी मौतें हो रही हैं, ये मेरे पास आंकड़े रखे हैं गत वर्षों के, 2018 से लेके 2023 तक के। इस बार ग्राफ जो है हमेशा ऊपर बढ़ता जा रहा है। आखिर सरकार कर क्या रही है? इन आंकड़ों का जवाब कौन देगा? हमारा कोई भी एक भी बताइए कि जिसको
जो इस महामारी से जिसकी मृत्यु हुई है उसको मुआवजा मिला हो, उसको कोई सहारा मिला हो सरकार की तरफ से। कुछ भी नहीं, सरकार सो रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। एक काम करती है, एडवर्टाइजमेंट इतने करती है, अगर उन एडवर्टाइजमेंट में से वो 1% भी निकालकर आम जनता की मदद कर दें तो शायद बहुत बड़ी लाग लग जाएगी। ठीक है, तो ये हंगामेदार जो निगम का सदन रहा वो साफ तौर पर दिखाता है कि इस तरह से अलग अलग पार्टीज का अलग अलग स्टैंड रहा। इन सब के बीच कांग्रेस ने अपना फोकस सिर्फ पॉल्यूशन के मुद्दे पर किया है, डेंगू के मुद्दे पर किया है, यानी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोकल मुद्दे होते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि तकरीबन बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि असंवैधानिक हैं, और बीजेपी के पार्षदों ने तो जो एजेंडे की कॉपी होती है उसे फाड़कर सदन में उछाल दिया। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये वो एमसीडी है जहां पर चुनाव के वक्त पहले पार्षदों के बीच में जूते चप्पल चले थे। एक बार फिर वह दौर याद आ गया जब सदन में एजेंडे की कॉपी फाड़ी गई और उसे उड़ा दिया गया।